सो हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, फिजिक्स के मोशन हम लोग पढ़ रहे थे। मोशन में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो क्या बन रहा था, एक्सेलरेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मोशन को कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, किस बिहाफ पे करते हैं। पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में क्या है, ग्राफ प्रोवाइड करता है एक आसान तरीका, कन्वीनियंट मेथड टू बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे मतलब कोई भी गाड़ी मान लो मूव कर रही है, बेसिक ये ग्राफ है, देखो कोई गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे आ गया टाइम या डिस्टेंस ले लिए, बाकी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। कोई गाड़ी मूव कर रही है तो ये मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ ऐसे किलोमीटर है, किलोमीटर है, मान के चलो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो मान लो ये गाड़ी मीटर, मान के चलो मीटर, ये मीटर है, डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है, ठीक। अब देखो क्या है, ये 5 सेकंड में करीबन ये गाड़ी मान लो चली कितना, मान लो 5 मीटर चली, ठीक है। 5 मीटर चली, फिर अगले 5 मिनट मतलब 5 सेकंड में फिर ये गाड़ी 5 मिनट चली, फिर अगले 5 मिनट में ये गाड़ी 5 मीटर चली। तो क्या मतलब ये हो रहा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया, मान लो यूनिफॉर्म केस में, ये यूनिफॉर्म का केस है इस तरह का, ठीक है। समझ में आया, ये रीज़न है। मतलब कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी क्वेश्चन को हम थ्योरेटिकली ना दे करके, ऐसे समझो, कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी क्वेश्चन की बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे डिस्टेंस दिया गया, टाइम दिया गया, उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, यही होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मोशन का हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग कई बार एग्जांपल आपके एनसीईआरटी की बुक में है, किसका, रन रेट का, रन और ओवर्स का। मतलब कभी होता है ना, एक ओवर में देखो यहाँ दिया गया एग्जांपल, टेलीकास्ट होता है, मैच देखते हैं क्रिकेट मैच, उसका टेलीकास्ट होता है, हर ओवर के बाद रन बताता है, हर ओवर के बाद। तो ये करीबन मान लो 5 ओवर गया तो करीबन 5 ओवर में करीबन 50 रन बनाए, फिर अगले 5 ओवर में कितना गया, करीबन 100 रन टोटल बन गया, ठीक है। अगले 5 ओवर में करीबन गया तुम्हारा, ये देखो करीबन 150 बन गया, मान लो, ठीक, बस। और अगले 20 ओवर में करीबन ये 200 रन बना लिए। यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली, ठीक है। इतना हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझना है कि ये एक कन्वीनियंट मेथड है। कन्वीनियंट मेथड मतलब एकदम आसान तरीका, बिना हम थ्योरी के पढ़े, मतलब ग्राफ को देख के हम क्वेश्चन समझ सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे देखेंगे, अरे 5 ओवर में कितना 50 रन बनाया, और 10 ओवर में 100 रन बन गया था, 20 ओवर में ये पूरा रिप्रेजेंट, इस तरह बिहाव पे करना है। और बेसिकली क्लास 9 के हिसाब से हमको 2 तरह का ग्राफ पढ़ना है। पहला, 2 टाइप ऑफ ग्राफ वी स्टडीज, ग्राफ पढ़ना है। पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा क्या हमको पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हम लोग पहले पढ़ते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। ये वाई एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। हमेशा टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सेस पे क्यों रखते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगते हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन टाइम डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टाइम हम ले रहे हैं एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे से ले रहे हैं हम लोग डिस्टेंस, जिसको यस से भी डिनोट कर सकते हैं या टी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो ये मीटर मान के चलो, टाइम 2 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 6 सेकेंड में, 8 सेकेंड में, ठीक है। अब यहाँ मान के मीटर मान के चलो, ये 2 मीटर, 4, 6, 8, मान को अब मुझे बीच में कहीं कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे स्टे कर रहा है, किसी पॉइंट पे ले लो, यहाँ ले लो, मान के चलो यहाँ ले लिए हम लोग। तो ये करीबन 6 सेकेंड में, ये 6 सेकेंड टाइम तो पता चल गया हमको ना, और ये डिस्टेंस कितना है इसका, ये करीबन 4, मतलब हमको एक फार्मूला तो हम पढ़े हैं,
ठीक है। एस इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टी होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दे दिया 4 और टाइम 6 सेकेंड, 2/3 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या स्पीड। क्लियर हुआ। इस तरह देखो बेसिक ग्राफ से, क्वेश्चन कुछ पढ़े नहीं, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं इसमें, ग्राफ से ही पूरा रिप्रेजेंट हो रहा है। कोई भी गाड़ी या कार है वो इस पोजीशन में पता कर रहे हैं, अभी पोजीशन पता कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द पोजीशन। अब ये ओरिजिन हो गया हमारा, समझ में आया। ये बेसिक एक क्वेश्चन हुआ, मतलब एक बेसिक एग्जांपल हुआ। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है हमको और अच्छे से पता चले, ठीक। एग्जांपल में क्या, ये ग्राफ बन गया, ठीक। कोई भी ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से, मान लो ये एक पॉइंट मान के चलो, ये कोई ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे चला गया, तो हमको ये डिस्टेंस पता करनी है ना। ये ओरिजिन हो गया, ये मान के चलो 2 सेकेंड 4 सेकेंड। देखना हमेशा हम एक्स एक्सिस पे टाइम ही लेते हैं क्योंकि टाइम ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। 4 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब ये देखो 2 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, 6 मीटर हो गया, ये 8 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया मान के चलो। अब हमको पोजीशन इसकी पता नहीं, ये डिस्टेंस कितना है ट्रेवल किया, ये पता हमको करना है। तो पहले हम इसको क्वाड्रेंट पता कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट पे है ये एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे है 4, ठीक। और ये कौन से पॉइंट पे है, मान के चलो 6 पे है, ठीक। ये 6 पे है तो इसका x 4 हो गया। और ये y में किस पे है, 6 पे है, ये y में 6 पे है। तो पहले हम लोग 4 और 6 करते हैं, और दूसरा ये 6 और कितना है, 6 और कितना है, ये 8 है। तो हम, और ये टाइम t1 मान के चलते हैं और टाइम ये t2 मान के चलते हैं, ठीक है। और ये x1 x2। तो हमको फार्मूला तो पता ही है पहले डिस्टेंस का, हमको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस है, ठीक। हमको स्पीड निकालनी है, स्पीड का फार्मूला हमको पता है d/t होता है। क्या होता है, d/t। और d/t में जैसे है तो ये क्या, हमको इसका क्या वेलोसिटी स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए ये क्या, डेल्टा, थोड़ा चेंज, डेल्टा d/डेल्टा t होता है, स्मॉल चेंज। अब देखो, और डेल्टा t क्या है, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। अब पता कर लो, निकाल लो, अब आसानी से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब x2 कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेकेंड, और t2 कितना दिया हुआ है, t2 कितना दिया हुआ है, x पहले 6 सेकेंड, ठीक है। तो x2 कितना है, x2 किस पे है, देखो x2 ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8, ठीक, 8 दिया हुआ है। और x2 और x2 में से x1 माइनस करना है, x1 कितना है 6 है ना, 6। और t2 माइनस t1 कितना है 6 माइनस, और t1 कितना है 4, इक्वल टू कितना आ गया 2/2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। जो इसका मतलब ये समझ में आया, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो हमको क्या देता है, स्पीड देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव, इसका जो स्लोप है, ये स्लोप ये क्या हमको दे रहा है, स्पीड दे रहा है, ठीक है। अगर यही डिस्प्लेसमेंट टाइम का हो जाता तो, अगर यही डिस्प्लेसमेंट टाइम का होता तो क्या हमको दे देता, वेलोसिटी। इतना समझ में आया, बेसिक क्वेश्चन ये से आ गया। हम पोजीशन को पता चल गई, ये डिस्टेंस, इसकी स्पीड क्या होगी इस डिस्टेंस ट्रेवल करने पे, ये हमको बेसिक पता चल गया 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ना दो तरह के यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो कंडीशन लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन को पता है इक्वल इंटरवल में, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे ये देखो 2 सेकंड हुआ तो 2 मीटर चल गया, 4 सेकंड में फिर अगले 2 सेकंड में फिर 2 मीटर चल गया, अगले 2 सेकंड में फिर 2 मीटर चल गया। इससे तुम्हारा क्या स्पीड कितना आ गया, d/t कितना आ गया
2 इक्वल टू 2 ही आ गया, इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आ गया ना। स्पीड तुम्हारा इस प्रकार से इसका निकल गया। ये यूनिफॉर्म का केस हो रहा है, स्ट्रेट लाइन कहीं भी शो कर रही है, जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन आ जा रहा है, तो वो यूनिफॉर्म का कंडीशन आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म का केस कैसे आ गया। नॉन यूनिफॉर्म का केस में देखो, अब देखो यहाँ कितना है, 0 सेकंड में 0, ये ओरिजिन है, पहले ही बताएं ये ओरिजिन है, ठीक। अब एक्स एक्सिस पे देखो ये कितना चल रहा है, टाइम इस पे हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस पे हमेशा 0, और 2 सेकंड में ये कितना 1 मीटर चला, ये लो 1 मीटर इधर नज़दीक कर दे रहे हैं। और फिर 4 सेकंड में कितना चल गया ये 4, और 4 सेकंड में ये इधर कहीं आ गया 5 के नीचे थोड़ा सा, ठीक है। अब 6 सेकंड में 9 मीटर चल गया, 6 सेकंड में इधर कहीं 9 पे आ गया, 10 के नीचे थोड़ा सा, ठीक है। और 8 सेकंड में करीब 16 चल गया, 8 को ये यहाँ 15, उसके ऊपर थोड़ा चला गया 16, ठीक है, ये पॉइंट बना रहा हूँ अभी। और 10 सेकंड में ये 25 पे चला गया, 10 सेकंड इधर कहीं 25 पे आ गया। और करीबन 12 सेकंड पे ये 36 पे चला गया, 12 सेकंड ये एकदम ऊपर 36 पे 35 इधर है नीचे इसके। तो देखो ये ग्राफ किस तरह बन रहा है, ये कर्व में आया ना, ये दिखाता है, ये नॉन यूनिफॉर्म का केस होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो समझ में आया, ये कंडीशन बन गया नॉन यूनिफॉर्म का कंडीशन। अब देखो स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन कब बन रहा है और कर्व कब बन रहा है। स्ट्रेट लाइन कब बन रहा है यूनिफॉर्म के कंडीशन में, और नॉन यूनिफॉर्म के कंडीशन में क्या बन रहा है। ये तुम्हारा एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी का, ये तुम्हारे बुक्स में भी दिया हुआ है, ये पूरा चार्ट लेके, इसे समझा दे रहा हूँ इसको मैं, क्लास 9 के, ठीक। ये नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन है, 5 ये हो गया। देखो क्या हो रहा है, टाइम तो गैप सेम है, सिमिलर गैप है, लेकिन डिस्टेंस जो ट्रेवल ये कर रहा है अनइक्वल है। कभी चल गया 1, कभी चल गया 4, कभी चल गया 9, कभी 16, समझे। ये होता है किसका, नॉन यूनिफॉर्म का केस। और कभी कभी हो जाता है, ये ग्राफ ऐसे देख लो, कभी गया सीधे 2 सेकंड में ये चला गया, टाइम है ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर मान के चलो, ये 15 मीटर है, ठीक है। ये 2 सेकंड में चला गया 10 मीटर, ठीक है, 2 सेकंड। उसके बाद इसके अंदर कोई भी मोशन मतलब हुई ही नहीं, आगे गया ही नहीं, फिर ये स्टेशनरी, ये कुछ ग्राफ इस प्रकार का दिखने लगेगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, फिर बाद में स्टेशनरी हो जा रहा है, मतलब रुक जा रहा है एक तरह से, ठीक। ये बेसिक तीनों ग्राफ हैं डिस्टेंस और टाइम के, ठीक। और किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है बेझिझक, ठीक है। और बेसिकली इसमें इतना ही कंप्लीट हम लोग करेंगे, और अगले वाले में हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें कवर करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए।